तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब से। और ये जो बुक है बिहार SCERT की किताब है और चैप्टर का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं एवं असमानताएं हैं? आपको यह जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेल जोल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है। जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाणों एवं हुनों आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल बरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। इनमें एकेश्वरवाद, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संपूर्ण भारत, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजयों एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों को बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। क्या आप जानते हैं, बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकी बिहार के पहले सूफी संत थे। इनके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अरवल, मनोरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खनकाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। ठीक है, भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेल जोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया।
हो सकता है कि बाहर से आपको बहुत सारी कुछ अगर आवाज़ आती है तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पे जब शूट कर रही हूँ, ये इस वीडियो को बना रही हूँ, तो बाहर काफ़ी हलचल है, तो हो सकता है कि आपको सुनाई दे, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। और फ़ैन भी चल रहा है क्योंकि गर्मी है, तो अगर ऐसी कुछ समस्या आती है तो उसको इग्नोर करेंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि बाहर की आवाज़ें आपको इस वीडियो में सुनाई ना दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुर्ता पैजामा, सलवार कमीज, अचकन लुंगी आदि लोगों को पहनते देखे होंगे। इनके आने के पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते होंगे। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर आए। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन कार्य पत्तों, पेड़ की छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही यहाँ कागज बनाने की तकनीक लाई गई और कागज़ पर लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने भी इसे चीनियों से सीखा था। मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फ़ारसी एवं अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राजकाज की भाषा के रूप में फ़ारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने भी अरबी फ़ारसी को सीखना प्रारंभ कर दिया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फ़ारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई काव्य रचे गए। अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ़ारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बनी। भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काटा जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने वालों की भी संख्या बढ़ी। इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थी। जन्म, मृत्यु, शादी विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू रीति रिवाजों से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित था। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाने लगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी जाने। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। भक्ति आंदोलन। अभिनव अपने दादाजी के साथ गांव के मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था। वहां भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देखकर वह अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति भक्ति की यह परंपरा कब से शुरू हुई। दादाजी उसकी भावनाओं को समझकर बताते हैं कि भारत में बहुत पहले यह भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई। ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जानने की अभिनव की जिज्ञासा और बढ़ती गई, जिसे उसके शिक्षक ने शांत करने का प्रयास किया। भक्ति से आप क्या समझते हैं? तो भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है। उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित करना है। ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था और समाज कबीलों में विभक्त हुआ करता था, हर कबीले के लोग अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म और परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव के बारे में आप पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्रीमद् भागवत में यह विचार उल्लेखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह विचार प्रारंभिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं
के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि भक्ति की शुरुआत मातृ देवी एवं शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, कुछ अलग आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन दिखे तो उसे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। चलिए, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया ताकि जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। धार्मिक बाह्य आडंबरों का भी त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा की ही देन है। भक्ति आंदोलन के कारण मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफ़ी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफ़ी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्च का बोझ उठाने में असमर्थ था। दलितों एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवार एवं नयनार संत प्रारंभिक मध्यकाल में यानी कि 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कर संत थे जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। क्या आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल, चलिए जानते हैं। नयनार शैव यानी कि शिव की उपासना करने वाले एवं अलवार वैष्णव यानी कि विष्णु की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अपार, सबंदर, सुंदरार, माणिक्य, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तीव्रम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परी अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थी। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई। इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान और भक्त के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। मणिका सागर की रचना का एक अंश, मेरे हार मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर लिया। हे ब्रह्मानंद और प्रकाशमय, मैंने तुम्हें शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कविता में कवि भगवान को क्या कहना चाहता है? शंकराचार्य भक्ति के साथ दर्शन का मेल। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है। एकमात्र सत्य परमेश्वर यानी कि ब्रह्म है, बाकी सारा संसार झूठ है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा यानी कि माया मानकर और ब्रह्म को सत्य समझकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को संपूर्ण भारत में
प्रतिष्ठित किया और चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ईश्वर यानी कि ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया तथा जीव में ईश्वर के वास को बताया। बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों के नाम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में बद्री का आश्रम उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी जो कि तमिलनाडु में है, पूरब में पूरी, पूरब में जाइएगा तो पूरी खाने को मिलेगा। ठीक है, और पश्चिम में जाइएगा तो गुजरात का द्वार मिलेगा यानी कि द्वारका। तो ये सब याद रखने की ट्रिक है, ये आप खुद से बना सकते हैं और मैंने भी खुद से ही बना करके समझाया है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें याद की जाती हैं। अगर आप रट्टा मारिएगा तो जल्दी याद तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप याद नहीं कर पाओगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन को आंसर से कैसे कनेक्ट करते हैं इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। ठीक है, इसे मुझे बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामानुज के बारे में जानेंगे। शंकराचार्य के दर्शन में कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुज ने ईश्वर को परमात्मा यानी कि दया एवं अनुकंपा का स्रोत माना। इन्होंने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित की उसने आगे चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। वासवना का वीर शैववाद। 12वीं सदी के मध्य में वासवना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जातियों एवं नारी के प्रति समतावादी विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी के नामदेव से 17वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। इन्होंने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ उपासना एवं कर्म कांडों का खंडन विरोध किया। इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया तथा अपने अनुयायियों में सभी जाति के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को शामिल किया। महाराष्ट्र के संत ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विद्वान स्वामी विष्णु के एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता था को जन जन के ईश्वर एवं आराध्य के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप लोग देख लेना, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इसको अच्छे से देख करके इसको मैं सही करूँगी अगले पार्ट में। ठीक है, इन भक्ति संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्ण जातियों यहाँ तक कि अंत्यजों को भी समान नजरियों से देखा। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और सक्कुबाई, चोक मेला का परिवार। महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ठीक है, चलिए, संत तुकाराम का अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, ठीक है, वही संत है। और इसे मैं ऐसे पढ़ के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इससे कोई एक पैरा दे दे और पूछते कि ये किस संत के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हैं कि स्किप करके आगे बढ़ो तो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, वही हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, चोक मेला के पुत्र द्वारा रचित अभंग। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इसे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है। ठीक है, अब आगे महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए किस तरह के विचार प्रस्तुत किए। उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की बयार। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। इस चेतना यानी कि सुधारवादी भक्ति आंदोलन पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संत एवं तत्कालीन
धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों आदि की विचारधाराओं की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है, भक्ति द्राविण उपजी लाए, रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। ठीक है, अर्थात जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया तथा कबीर ने इसे प्रसारित किया। इन्होंने जातिवाद एवं भेदभाव को अनुचित बताया तथा सभी जाति के लोगों के साथ साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया। इनके शिष्यों में निम्न जाति के हिंदू एवं मुसलमान भी थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफ़ी मुखर होते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे से हरि का होई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सगुण संप्रदाय राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय ने ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य दो वर्गों में विभक्त हो गए, सगुण एवं निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके राम भक्ति की परंपरा को हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें सभी जातियां अनुशासन एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति की थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसखान आदि का नाम शामिल है। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थी। इन्होंने सुखमय जीवन त्याग कर परिवार के विरोध के बावजूद साधु संतों की संगति अपनाई एवं दलित वर्ग के रैदास की शिष्या बनी। ठीक है, मीरा की भक्ति रचना का एक अंश ये आप लोगों ने सुना भी होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधु ढीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, भगत देखी राजी भई जगत देखी खोई। ठीक है, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैशवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम को महत्व दिया। इनके अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, चांडाल, ब्राह्मण सभी को शामिल किया गया। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास, रसखान ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन अपनी पहुंचाई, जबकि ये धर्म प्रचारक नहीं थे, किंतु इनकी रचनाएं सांस्कृतिक महत्व से पूर्ण है। सूर ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप को महिमा प्रदान की है। रामानंद के अनुयायियों का दूसरा वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता था। इन संतों ने ईश्वर की कल्पना निराकार रूप में की। इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा आदि का मुखर विरोध किया। इन संतों में प्रमुख थे कबीर। कबीर इस्लाम और हिंदू धर्म के उपदेशों से भली भांति परिचित थे। कबीर के विचारों की जानकारी साखी एवं शबद में मिलते हैं। कबीर के विचारों के संग्रह बीजक में है, जिसके दो भाग है, साखी एवं शबद। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब एवं पंचवाणी में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों पर कुठाराघात किया गया है। इनके द्वारा रचित पदों की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना आसान नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर है कबीर के द्वारा जो दोहे दिए गए। पहला है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पनहार, ताते ये चक्की भली पीसी खाए संसार, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, या चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। ठीक है, तो ये इन्होंने जो दोहे दिए थे मैंने पढ़ के आपको सुना दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम की जप में विश्वास करते थे, परंतु इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को इस रूप में बताया, दशरथ के गृह ब्रह्म ना जन्मे, ई चल माया कीन्हा। ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार भी नहीं मानते थे। चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सुमरे ताही को जाकी भुजा अपार। ठीक है,
अब आइए गुरु नानक के बारे में बात करेंगे। कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संतों की तरह ही सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया। इन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। इन्होंने आपसी सहयोग एवं अंतरजातीय विवाह पर भी बल दिया। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। इनके अनुयायी सिख धर्मावलंबी कहलाए। बिहार के संत दरिया साहब। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेल जोल की परंपरा कमज़ोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा प्रबल हुई, जिसे बिहार में दरियापंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। दरियापंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ये कबीर की तरह ही एक समन्वयवादी चिंतक थे। दरिया साहब के विचारों में एक ईश्वरवादी भावना थी। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और कुरान दोनों में ही उसका प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार पूजा का खंडन किया। इन्होंने केवल प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधना माना। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का एवं व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या ज़्यादा थी। दरिया साहब के विचार बिहार के पश्चिमी हिस्से, जो आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ जिले में है, काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में मठ की स्थापना की। इनका प्रभाव वाराणसी तक था। दरिया साहब के उपदेश के कुछ अंश: एक ब्रह्म सकल घटवासी, वेदा कितेबा दोनों पर नासी, ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, सभा मिली करहीन ज्योति के सेवा, तीनों लोक से बाहरे सो सदगुरु का देश, तीर्थ बस्त भक्ति बिनु फीका तथा पढ़ी पाखंड पथल का पूजा। ठीक है, अब आइए सूफीवाद को जानते हैं। मिली जुली संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है। भक्ति संतों और सूफियों में काफ़ी समानताएं थीं। दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहे। सूफी रहस्यवादी संत थे, जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव दिखाने पर बल दिया। रहस्यवाद वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से प्रेम करता है। इन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एक ईश्वरवाद यानी कि सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने शरीयत यानी कि धार्मिक कानून एवं नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी तरह जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से। अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया यानी कि गुरु की देख रेख से में समा यानी कि गाना, जिक्र यानी कि नाम का जाप एवं चिंतन आदि किया करते थे। वैसे तो सूफीवाद के विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य एशिया से मानी जाती है। यहाँ के सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी एवं राबिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को है। सुहरवादी उपवास एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था। इन संतों ने राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। खानकाह सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। फुलवारी शरीफ खानकाह मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखे ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानकाह की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है। इसी खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए हुए थे। इस खानकाह की लाइब्रेरी में लगभग 400 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है 400 वर्ष पुरानी है। इसमें लगभग 4000 पांडुलिपि सुरक्षित है। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ लगभग 20,000 इस्लामी और फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध है। यह खानकाह आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आज भी यहाँ विद्यार्थी देश विदेश के शोधार्थी आते रहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में राजस्थान के
हमीदुद्दीन नागौरा दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदानवाज गेसूदराज का काफ़ी सम्मान था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती संत सुहरवार्दी संतों के विपरीत सादगी, निर्धनता एवं एकांतवास में विश्वास करते थे। इन्हें राजकीय सहयोग एवं सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। इनके दरवाजे सभी धर्म के लोगों के लिए खुले रहते थे। चिश्ती संत कठोर तप में विश्वास करते थे। आगे चलकर भारत में कई सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें कादरी, नक्शबंदी, सुतारी एवं बिहार में फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनेरी का विशेष महत्व है। हाँ, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, आई थिंक इसमें और है। चलिए, अब और नहीं है तो पढ़ लेते हैं। हजरत मखदूम शरीफुद्दीन याहिया मनेरी। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर से सुनार गांव बांग्लादेश तक यात्रा की एवं ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबात सदी एवं मकतूबात 2 सदी प्रमुख हैं। इनकी कुछ हिंदी रचनाएं सरफा गोर डरावन, किस अधियारी रात बरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात, हृदय में देख लूँ बहार सावर गोरियो, बेरी बेरी कर है सिंगार, पुकार सावर गोरियो, खूब हयात आज होरी रचेगी। तो ये थी। और क्या आप जानते हैं बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मज़ार यानी कि दरगाह है। इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मज़ार है। बीबी रजिया सूफ़ी संत पीर जगजोत की बेटी थी। तो ये चैप्टर जो 7 है ख़त्म हो चुका है और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।